सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। कभी भी तेज बारिश हो सकती है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ भाग्यवान, इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है, क्योंकि गांव के चौराहे पर कुछ लोग बोल रहे थे कि इस साल भयंकर तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश होगी। अजी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? पिछली गर्मी में ही तो हमने छत की मरम्मत करवाई थी। ये तो ठीक से 1 साल भी नहीं टिकी। अरे तुम फिक्र मत करो राधा, कुछ करता हूँ मैं। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ एडवांस पैसे दे देंगे तो मैं छत की मरम्मत करवा दूंगा। मोहन की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी, क्योंकि माँ बाप के निधन के बाद उसके हिस्से के घर जमीन उसके बड़े भाई नारायण सिंह ने धोखे से हड़प लिए थे। वह बाहर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अजी, हमारे पास जो थोड़े बहुत दाल चावल थे वो भी खत्म हो चुके हैं। सारा सामान और लकड़ियां भी बारिश में भीग गए। घर में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर मोहन फैक्ट्री की ओर चल देता है। मोहन फैक्ट्री पहुंचकर अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मेरी मदद करो। पिछले 2 दिन से घर में चूल्हा ही नहीं चला है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो कुछ था वह भी इस बारिश में भीग गया। आप कुछ पैसे दे देते तो छत की मरम्मत भी हो जाती। देखो मोहन, तुम खुद ही देख रहे हो ना, बरसात ने सारा काम ठप कर दिया है। फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जा रही है। अब चाहकर भी इसे चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। अरे सेठ जी, मैं तो यह सोचकर आया था कि मुश्किल वक्त में आप ही सहारा बनेंगे, पर आप तो उल्टा मेरी रोजी रोटी ही छीन रहे हैं। बरसात ने पहले ही परेशान करके रखा है। अब अगर फैक्ट्री भी बंद हो गई तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे मोहन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन अब मुझे भी अपने घर के बारे में सोचना होगा। तुम कहीं और काम देखो, मैं भी कुछ नया काम तलाशूंगा, ताकि बरसात में मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। तुम एक काम करो, वो सारे बॉक्स गाड़ी में लोड कर दो और शाम को अपनी दिहाड़ी ले जाना। मोहन बिना और एक शब्द बोले चुपचाप काम पर लग जाता है। उसे काम करते करते शाम हो आई थी। वो एक बक्सा उठाकर चला ही था कि तभी अचानक फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे मोहन उसकी चपेट में आ गया और उसे काफी चोटें आई। मोहन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही राधा को पता लगा तो वह भागी भागी अस्पताल आई। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ये ठीक हो जाएंगे। मोहन बच तो गया, पर दुर्भाग्य से उसने अपना एक हाथ खो दिया। उनके पास इलाज के पैसे थे नहीं, तो किसी तरह राधा ने अपने गहने बेचकर ऑपरेशन का पैसा दिया। राधा अपने पति को घर ले आती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में मोहन की तबीयत तो संभल गई, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ अब भी उसी तरह टूट रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार तेज बारिश ने उनके कच्चे घर की हालत और भी बिगाड़ दी थी। छत और दीवारें इतनी ज्यादा गल चुकी थीं कि अब किसी भी वक्त ढह जाने का डर बना हुआ था। हे ऊपर वाले, तू भी कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है हम गरीबों की। मैं ही तो इस घर का अकेला कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ ही छीन लिया। अब बता, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? ये जिंदगी कैसे चलेगी? अजी, अब किसके सहारे जिएंगे? घर की छत भी टपक रही है। रोज रोज बच्ची को भूखा सुलाना पड़ रहा है। किससे कहें? कौन सुनेगा हमारी? पड़ोसी भी अब मुंह मोड़ने लगे हैं। मैं कुछ ना कुछ करूंगा भाग्यवान, चाहे एक हाथ से ही सही, कोई भी मजूरी कर लूंगा। भीख नहीं मांगूंगा,
किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बच्ची और तुमको यूं रोते नहीं देख सकता। भगवान जाने कब ये बारिश थमेगी। घर की छत और दीवारें भी पूरी तरह पानी से जर्जर हो चुकी हैं। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे जी। अरे राधा, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है। ऊपर वाला यूं गरीब का दिल ना टूटने देगा। अगली सुबह जब बारिश बंद हुई तो मोहन कुछ काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। अरे साहब जी, कुछ काम मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। मैंने खुद अपने मजदूरों को घर भेज दिया है। तुम कहीं और काम देखो। ऐसे ही मोहन जगह जगह काम के लिए भटक रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार के वह गांव के सबसे बड़े कारोबारी नथु सेठ के यहाँ काम की उम्मीद से जाता है। मालिक, आपके पास कुछ काम हो तो बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। घर में बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। आप जो काम बोलोगे मालिक, मैं वही कर लूंगा। बस बच्चों का पेट भर जाए मालिक, आप ही आखिरी आस हो मेरी। अरे ओ फटेहाल, कहां कहां से आ जाते हो तुम लोग? अपनी हालत देखी भी है? एक हाथ से क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हारे जैसे अधूरे निकम्मे मजूरों को काम दूंगा? मेरी मति मारी गई है क्या? चल भाग यहां से, कहीं और जाकर भीख मांग। यहां तेरे जैसे लूले लंगड़े के लिए कुछ नहीं है। बेचारा मोहन काम के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ नथु लाल ने उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया। सुबह से भटकते भटकते शाम होने को आई थी। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसके आगे हाथ पसारूं अब? सबने मुंह मोड़ लिया। घर पर बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे, अपाहिज को भी जीने का हक नहीं क्या? उसका परिवार भूखा मर जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? हे भगवान, बस किसी तरह रोटी का जुगाड़ कर दे। मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, फिर चाहे मुझे उठा लेना। वह इन सब के बारे में सोचता हुआ घर की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय के ढाबे में चले जाना चाहिए। कहीं इस बारिश में भीग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह जल्दी जल्दी उस चाय के ढाबे में चला जाता है। मोहन उस ढाबे में रुककर बारिश के थमने का इंतजार करता है। ढाबे पर बन रही गर्मा गर्म चाय की खुशबू मोहन के मन को ललचा रही थी, लेकिन बेचारे के पास चाय पीने के लिए जेब में 1 पैसा तक नहीं था। अरे भैया, ये बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश का रुख बता रहा है कि इस बार यह बहुत कुछ करने वाली है। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। शुभ शुभ बोलो भाई। अरे भाई, अब मेरे शुभ अशुभ से क्या ही होगा। हर जगह एक ही खबर छाई हुई है कि इस बार बाढ़ आने का खतरा है। इसलिए धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर रहने जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में बाढ़ आ सकती है? हाँ भाई, तुमने रेडियो में मौसम विभाग की खबर नहीं सुनी क्या? कल सुबह ही मैं भी अपनी पत्नी और माँ को लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। ये सब सुनकर मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा अगर सच में बाढ़ आ गई तो? नहीं नहीं, ये बारिश रुके या ना रुके, मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। अरे क्या हुआ भैया? चाय तो पीते जाओ, रुको। धन्यवाद भाई, मुझे अपने घर जाना होगा। घर पर बीवी बच्चे अकेले हैं। अरे पर इतनी तेज बारिश में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाई सुनो तो। मोहन बिना जवाब दिए तेज बारिश में घर की तरफ चला जाता है। हे भगवान, कैसा इम्तिहान ले रहे हो ये? मुसीबत पे मुसीबत देकर क्या साबित करना चाहते हो? जहां तक मोहन की नजर जा रही थी, बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। कुछ जगहों पे तो पानी इतना ज्यादा था कि मोहन के गले तक पहुंच रहा था। जब मोहन से चला नहीं गया तो वह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पानी के स्तर कम होने का इंतजार करता है। माँ देखो ना, पूरे घर में पानी भर गया है।
और ये छत को देखो कैसे टपक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बापू अभी तक घर क्यों नहीं आए माँ? अरे डरो मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तेरे बापू बस आते ही होंगे।